विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। नीतीश और तेजस्वी भी मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। लोहरदगा पहुंचे मुख्यमंत्री सीएम सोरेन, गुमला और लोहरदगा के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। रांची के अरगोड़ा में फायरिंग से दहशत, 3 अपराधियों ने महिला को गोली मारी। बेगूसराय में छात्रा का शव मिलने से सनसनी, स्कूल के कमरे में पंखे से लटका मिला शव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, पटना में सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर जुटे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, सरकार से बहाली की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, डाक बंगला चौराहे पर जुटे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, सरकार से बहाली की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिल रहा है और विधानसभा के बाहर भी ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया है इस मुद्दे को लेकर। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन डाक बंगला चौराहा पर, और विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं लाइव। रजनीश, देखिए, एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? शिवानी, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। पटना का दिल कहा जाता है ये इलाका, और इस पूरे इलाके पर इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थियों का कब्जा है। उन्होंने पूरे सड़क को घेर रखा है, सब तरफ चारों तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो फैल गए हैं। आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड जरूर किया गया है, मगर जितनी बड़ी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है, तिरंगा हाथ में लेकर आ रहे हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है। और न सिर्फ यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि बैठ कर धरना भी दे रहे हैं। तो ये 7वां चरण सीटीईटी, बीटीटी, 3 शिक्षक संघ और अलग अलग जिले से सब लोग पहुंचे हुए हैं, सुपौल से, दरभंगा से, मधुबनी से। कब तक डटे रहोगे? जी, हम लोग 4 साल से प्राइमरी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, सीट है, सेंट्रल टीचर, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। शीघ्र करके हम लोग को बहानेबाजी, अगला इलेक्शन में हम लोग को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये हमारे शिक्षा मंत्री मोहब्बत वाले बाबा, क्या हमारे मोहब्बत से पेट भरेगा? नहीं, हमें रोजगार चाहिए, नियुक्ति चाहिए। नोटिफिकेशन बिहार में लाखों सीट खाली है और सरकार पर जुमलेबाजी कर रही है। 3 साल से जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी वो 3 सालों से विज्ञापन और बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को। चलिए, तो देखिए, ये हंगामा है और ये अभ्यर्थियों का रोष है। शिवानी जी बिल्कुल, देखिए, इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है ये शिक्षक अभ्यर्थी, और लगातार अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से अड़े हुए हैं, इन तस्वीरों से ये साफ हो जाता है कि इनके अंदर कितना रोष है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 4 साल से हम लोग परेशान हैं, हमारी बहाली की विज्ञप्ति नहीं निकाली जा रही है। हम सीटीईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट हमने पास किया है, सरकार जो टेस्ट ले रही थी वो हम उत्तीर्ण कर गए, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और आपको तस्वीर दिखाए, पीछे कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अब धरना दे दिए हैं उन लोगों ने। देखिए, पूरे सड़क पर, और सिर्फ न सिर्फ यहाँ पर लड़कियां भी, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई हुई है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि आज विज्ञप्ति जारी किया जाए, शिक्षक बहाली विज्ञप्ति जारी करो। इस मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहाँ से वहाँ तक, आपको जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर आपको ये अभ्यर्थी दिखेंगे। और सरकार फिलहाल बैकफुट पर है, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको अब कंट्रोल कैसे किया जाए, इनको रोका कैसे जाए। ये कह रहे हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, और ऐसे में हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को विज्ञप्ति जारी करनी होगी। अगर सरकार विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तो हम हजारों की संख्या में पटना में डटे रहेंगे। जी, इससे पहले भी जब ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त इन्होंने कहा था कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा तो विधानसभा का घेराव करेंगे। और आज देखिए शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, विपक्ष की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर भी हमने तस्वीर दिखाई थी शिवानी की, किस तरीके से जो भी विपक्ष के विधायक हैं उन लोगों ने भी इसे मुद्दा बनाया था। वो लोग भी जिस प्ले कार्ड के साथ वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें उनका एक प्ले कार्ड ये भी था कि CTET और BTET के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी सरकार बहाली करे। सरकार 20 लाख रोजगार का वादा कर रही है, मगर उन वायदों का हुआ क्या? अभी अभ्यर्थी सड़क पर हैं, सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। रोजगार देने का वादा करके सरकार उन लोगों के साथ भी जाति कर रही है जो लोग रोजगार देने के लिए सरकार के ही एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर चुके हैं, और 1-2 नहीं बल्कि 4-4 साल से ये अभ्यर्थी घर में बैठे हैं। जी बिल्कुल रजनीश, मैं चाहूंगी एक बार जरा आप उन अभ्यर्थियों के पास जाइए, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जानिए कि आखिर क्या समस्या आ रही है, क्यों उनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन क्यों आखिर इस पूरे मसले पर सरकार विचार नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो अभ्यर्थी है ये लोग बाकायदा तिरंगे के साथ आए हैं। क्यों सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, क्या लगता है? देखिए सर, 1 अप्रैल से जो है ना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के साथ बराबर जो है हम लोगों को जो है ना आश्वासन। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। ये अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप बोलते हैं कि सुपर टेट लेंगे, BPSC के थ्रू लेंगे। अभी बताइए कि अभी प्रधानाध्यापक का जो है ना ये अभी एग्जाम हुआ था, इसमें मात्र जो है 35,000 में से जो है ना 15,000 जो है ना मात्र जो है। पिछले 42 महीने से विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री किसके लिए रुके हैं? जिसका भी बीएड भी नहीं हुआ है, सीटेट होगा। जो है ना विज्ञापन जारी करेंगे, कुछ बोलता है कि फिर जो है ना इंटरव्यू जारी करेंगे। आप लोग देख रहे हैं भैया कि हम लोग पिछले 42 महीने से कुत्ते की तरह सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसी बात है कि शिक्षा मंत्री किसके लिए रुके हुए हैं? जिनका अभी बीएड भी नहीं हुआ होगा, उनका पहले बीएड होगा, फिर सीटेट क्वालिफाई करेंगे, उनको 7वें चरण में लाने के लिए बहाली को डिले करवाया जा रहा है। लग रहा है शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार में ना सीटेट बीटेट इस बार क्वालिफाई होगा, या DLED लग रहा है इस बार बीएड इस बार करेगा। इसीलिए वो अटकाए हुए कि जब तक मेरा पूरा रिश्तेदार कर नहीं ले, जब तक पूरा रिश्तेदार कर न ले, सीटेट क्वालिफाई न हो जाए, DED भैया खरगोश की रेस, घोड़े की रेस खरगोश के साथ क्यों? 2012 में जो है बिहार TT लिया गया था सर, ये भी बच्चा जो है ना नंबर के कारण जो है वंचित है। ये अभी जो है सीटेट पास होगा 60-40 में, जिसका जो है सीटेट में ज्यादा नंबर होगा, ये जिसका मेघार कम रहेगा इसको होगा इसका। देखिए इनकी परेशानी ये है, इनका कहना है कि हमें अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, और यही कारण है कि देखिए किस तरीके से ये छात्र जो है अभ्यर्थी जो है आंदोलन रहते हैं। हाँ, देखा कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमरे बारी रे। इसीलिए SP है, DSP है, पुलिस, महिला पुलिस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब लड़ाई होगा, अब महिला साथी कलप रहा है, कलपने से होगा, संघर्ष होगा रोड पर, चुनाव से हम लोग हराएंगे सरकार। संघर्ष होगा, सड़क पर उतर के अभ्यर्थी। बड़ी अजीब सी तस्वीर है शिवानी की। बिहार में एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम रोजगार देंगे, हम युवाओं के साथ खड़े हैं, और युवा ये कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, सरकार हमारे विरोध में खड़ी है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए इससे पहले गर्दनी बाग में भी अभ्यर्थी डटे रहे, काफी दिनों तक वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया। उस वक्त भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, इनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया। एक बार फिर से अब देखिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखिए इस बार विपक्ष ने भी इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र में उठाया है। क्या लगता है अब इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से संज्ञान लिया जाएगा, या फिर एक बार फिर से इन्हें आश्वासन ही मिलेगा?
देखिए, सरकार को स्टेप लेना चाहिए। शिवानी, ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपके इतने अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए हैं तो इस बात को समझना होगा कि ये डिले नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के खिलाफ रोष बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। आप तेवर देखिए अभ्यर्थियों के, ये कह रहे हैं कि अब हम हटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। तो सरकार आमने सामने कन्फ्रंटेशन की स्थिति न बने, अब कोशिश इसको लेकर होनी चाहिए। देखिए, तमाम लोगों को एक तरह से बैरिकेड करके पुलिस ने यहाँ रोक दिया कि आप इसके आगे न जाए, लेकिन ये पूरा इलाका जो है पूरी तरह से लॉक हो गया। अब सरकार के पाले में गेंद है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है। मजिस्ट्रेट साहब, क्या कहना है, अभ्यर्थियों को कैसे किया जाए? अभ्यर्थी का ये धरना प्रदर्शन अवैध है, विधि विरुद्ध है, इनको अनुमति नहीं है। इन्होंने यातायात को बाधित किया हुआ है, आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया हुआ है, जो गैर कानूनी है। आपको क्या इनको हटाने की कोशिश की? हाँ, इनको तो हट ही जाएंगे, कानून इनको हटा देगा, कानून इनको हटाया जाएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने पावर्स होते हैं, अपने लिमिटेशंस होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एरिया है ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, हम इन्हें हटाएंगे। अपनी बात सरकार के सामने रखें। और इनका कहना है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी है। सो हम सड़क पर उतरे हुए हैं और हम अपना आंदोलन और संघर्ष जारी रखेंगे। रजनीश, देखिए, इससे पहले भी जब ये अभ्यर्थी गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, अर्धनग्न अवस्था में अपनी आवाज को उठा रहे थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त भी पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था। एक बार फिर से प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, उनका यही कहना है यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच परेशानी इन अभ्यर्थियों को हो रही है, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है सरकार की तरफ से? आपसे अपील है कि एक बार उन अभ्यर्थियों के पास जाइए और किन किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं, क्या लिखा है उन तख्तियों पर और किस चीज की मांग कर रहे हैं, जरा एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बैनर और तख्तियों को लेकर पहुंचे हैं और ये बड़े बड़े फ्लैक्स के साथ पहुंचे। हमारी मुख्य मांगे हैं 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली विज्ञप्ति जल्द जारी हो, 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली ऑनलाइन, डोमिसाइल तथा सेंट्रलाइज तरीके से हो, महिला के अनुपलब्धता में उसी कोटि के पुरुषों को बहाल किया जाए, शिक्षक बहाली 2022 नियमावली प्रकाशित हो। तो एक साथ ये 4 मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए। उनका कहना है कि अपना हक लेकर रहेंगे। ये जो तमाम मांगे हैं, किन मांगों को आप चाहते हैं सरकार सबसे पहले एड्रेस करे? देखिए, बस एक ही मांग है, नियुक्ति दे दे, और कोई मांग नहीं है, कोई मांग ही नहीं है। नया नियमावली से करे या पुराने नियमावली से करे, बस नियमावली दे दे, या तो नियमावली दे दे, या तो बिहार के सारे बीएड और डीएलएड कॉलेज को बंद कर दे। ना लड़के पढ़ेंगे ना अपना रोजगार मांगेंगे। अगर रोजगार ना देना हो तो ये जितने भी बिहार में बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं सर, ये सारे इन नेताओं के हैं जो अभी बैठ के सदन में बहसबाजी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, पैसा ले लिए, हम लोग गाड़ी कमाई जो है, जो घर में रखा सारा निकल गया। अब जब सारा क्राइटेरिया पूरा हम लोग कर लिए, जब एलिजिबल हो गए हैं, जब हक को पहचानने लगे, तो ये रोड पे बिठा दिए हम लोगों को। ये तो चाह नहीं रहे हैं। देखिए, सरकारी विद्यालयों में बिहार के गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, इन लोगों के पढ़ते तो फाउंडेशन और इसे पढ़ते। क्या लगता है सरकार देरी क्यों कर रही है? देरी कर रही है कि हम लोग में यूनिबाजी नहीं है और सरकार खाली पेपरबाजी कर रहा है। जब आपने STT 2019 बहाली क्लियर नहीं किया, 23 लागू कैसे कर दिए? 7वां चरण हम लोग का विज्ञप्ति मांग है, नहीं तो हम लोग सारे विद्यार्थी एक हो गए, STT BT स्टेट सारे एक हो गए। जैसे महागठबंधन पार्टी एक हो गया, उसी तरह आज से हम लोग एक हो गए और हम लोग को जारी करना होगा, विथ डेट सरकार को देना होगा, न कि पेपरबाजी या जुमलेबाजी से काम नहीं होगा। 4 साल पे पूरे बिहार का भविष्य रोड पे रखे हुए हैं। शिवानी, आप सुन रही है और इनके सत्येंद्र को कहेंगे, इनके जब पंफलेट्स को भी दिखाएं, उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है अपने बैनर में। शिक्षक बहाली विज्ञप्ति जारी करना को लेकर, 7वां चरण बहाली प्रारंभ करो, शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करो। तस्वीरें उन्होंने पेपर कटिंग्स के तस्वीरें लगा दी हैं इन लोगों ने। देखिए, जो भी तस्वीरें हैं पेपर कटिंग्स की, विजय चौधरी उस समय विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, तो उनकी तस्वीरों के साथ उन्होंने जो बातें कही जब वो शिक्षा मंत्री थे, तो अब RJD कोटे से प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। विजय चौधरी ने भी बार बार आश्वासन दिया था। इनका कहना है कि उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे वो बार बार आश्वासन दे रहे थे, मगर कुछ नहीं हुआ। और आज की तारीख में देखिए हमारी क्या स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उन्होंने पोस्ट भी लगाया है, 7वें चरण में 1.65 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इनका कहना है कि जब हमने पेपर पास किया हुआ है, जब हम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो फिर हमारी बहाली क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नौकरी देंगे, वादा करते हैं, उनका ये कहना है कि हम रोजगार देंगे। दूसरी तरफ आज
शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और तीसरी तरफ देखिए लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर का महीना है और इस ठंड के महीने में भी रोड पर आज आकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले से भी लगातार ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है तो इससे पहले भी इन्होंने कहा था इन अभ्यर्थियों ने कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्या परेशानी आ रही है और क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है? हालांकि विपक्ष का भी सपोर्ट मिल गया है, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है। आज सदन के बाहर भी देखिए तख्तियां लेकर बैठे हुए हैं, उसमें भी ये मुद्दा शामिल है। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों नहीं इनकी मांगों पर संज्ञान लिया जा रहा है। देखिए ये लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार हमें वो व्यवस्था नहीं दे रही और सरकार ये कह रही है कि हम प्रक्रिया में लगे हैं, हम बहुत जल्द इन लोगों के लिए व्यवस्था कर देंगे। लेकिन इतना लंबा वक्त हो चुका है कि इनका पेशेंस भी अब जवाब दे रहे हैं। इनका कहना है कि 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 4 साल हो गए, 4 साल हो गए आप लोग। STT 2019 हम लोग 19 से 17 से रोड पे हम लोग हैं और 4 साल से रोड पे पूरा बिहार का भविष्य रोड पे रखे हुए। हमें ऐसे यदि कंप्यूटर टीचर होते तो बिहार में हाई स्कूल में कंप्यूटर चोरी नहीं होता। अरे टीचर नहीं बहाल किया तो एकदम निकम्मा सरकार है। ठीक है, टीचर बहाल है, उतने टीचर का वहाँ इलेक्शन कमीशन के पास भेज देता है, कभी स्वच्छ अभियान में लगा देता है, तो टीचर पढ़ाएंगे क्या? आधा तो टीचर खाली है स्कूल में। अभी हमारे क्षेत्र में टीचर वहाँ पे स्कूल है, 5-6 स्कूल है सर, वहाँ पे फालतू नहीं बात है, ये नहीं है। STT विज्ञापन विथ डेट के साथ हम लोग को आना चाहिए। STT नहीं 7वां चरण विज्ञप्ति हम लोग को आना चाहिए, सिर्फ 7वां चरण विज्ञप्ति, और 2022 दिसंबर में आना चाहिए विथ डेट के साथ। तो चलिए, इनका कहना है कि 2022 के दिसंबर में यानी इस महीने में किसी भी हाल में सरकार हमें नियुक्ति पत्र दे, विज्ञप्ति जारी करे, हमें नौकरी दे। देखिए रजनीश, 3 साल का वक्त बीत गया, नई सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन परेशानी इनके जस की तस बनी हुई है। अभी भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले भी ये प्रदर्शन जारी था। आखिर इनका क्या कसूर है, किस गलती की सजा आखिर इन अभ्यर्थियों को मिल रही है जो 3 सालों से सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इन्होंने बीएड की परीक्षा पास की है, मुश्किल इन्होंने इस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद ये तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, आप साक्षात्कार लेते हैं, उसे ये पास कर जाते हैं। और ये बिल्कुल सरकार की उदासीनता है। आप इस तरीके से अभ्यर्थियों को सड़क पर नहीं छोड़ सकते। ये आपके राज्य के युवा है, एक तरफ यहाँ बिहार से पलायन हो रहा है, सरकार कहती है हमें पलायन को रोकना है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जो रोजगार के लिए जो युवा जो हैं, जो आज की तारीख में एलिजिबल हैं, आप उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं। उनका आक्रोश अब इस तरीके से बढ़ा है कि वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ 1-2 नहीं हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी आप डंडे के बल पर इन्हें कुछ देर रोक सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरतों को, इनकी मुश्किलातों को सरकार को समझने की ज़रूरत है कि इनकी परेशानी क्या है। पुलिस इन्हें लगातार पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग अब मानने को तैयार नहीं। इनका कहना है इन्होंने पूरे फ्लैंक को जाम कर दिया डाकबंगला चौराहे के, और कहीं से भी गाड़ी नहीं आ रही है। चूँकि छात्र हैं, ऐसे में कोई भी इधर आकर जो आम लोग हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ये ट्रैफिक रुके हुए करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। मगर ये कह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, सरकार हमें क्यों सज़ा दे रही है। हमने नौकरी की आपकी एलिजिबिलिटी को पास किया है, तो आप हमें नौकरी दे दीजिए। बिल्कुल राजेश, मैं आपसे ये भी चाहूंगी रजनीश कि एक बार आप उनके बीच जाइए और एक बार फिर से ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या विपक्ष का साथ उन्हें मिल रहा है। क्योंकि देखिए शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और जैसा कि तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि ये एक मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। तो क्या लगता है उन्हें विपक्ष का ये जो सहयोग मिला है, इससे उनको क्या फायदा मिल सकता है आगे? एक बार उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, पहले आपको शिवानी तस्वीर ही दिखा देते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं तमाम लड़के, किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी गलती क्या है, हमें नियुक्ति पत्र सरकार को दे देना चाहिए था, विज्ञप्ति दे देना चाहिए था, सरकार ने इतना डिले किया। सरकार की तरफ से आप लोग को आश्वासन क्या मिला? सिर्फ 3.5 वर्षों से आश्वासन मिला है, और एक बार जून में हम लोगों को लिखित आश्वासन भी दिया गया था प्री शेड्यूल। और हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली है, और हम शिक्षक अभ्यर्थी सारी योग्यता रखते हुए भी रोड पे भटक रहे हैं। वो 1.5 लाख की संख्या में है। हम लोग पूरे बिहार में 1.5 लाख है, और वो रिकॉर्ड कहते हैं 3.5 लाख का। तो आप बहाल कीजिए ना। आप
इससे यही प्रदर्शित होता है कि आप गरीब वंचित विरोधी है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? ये सरकार कहती है कि हम गरीब वंचित के सरकार है, उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन किनके बच्चे हैं? तो ये सरकार सिर्फ ढकोसला करती है। ये भी वो जो जुमलेबाज, जब बात हुई आप लोगों के सरकार के किसी नुमाइंदे से तो वो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, बस रोज रोज डिले करना है कि महीनों लाखों विज्ञप्ति महीनों लग जाएंगे। ये क्या होता है महीना क्या होता है सर? आदरणीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा हमें रिटर्न में मिला था कि जुलाई माह में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, लेकिन जुलाई से दिसंबर सब बीतने को है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ है। जबकि रिटर्न में मिला था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो संजय कुमार सिंह थे, उनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया। और उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं लाखों बहालियां हैं, महीनों लग जाएंगे। इनका सोचना बस यही है कि इनका सोचना यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय लगे और ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और पुराने छात्र को नौकरी ना मिले। नया जो छात्र जो है उसको नया छात्र को अभी देखिए, अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति STT 23 का निकाल दी, जबकि STT 19 का बहाली नहीं हुआ। 19 सर कितनी बहाली निकाली गई? इस बार मतलब एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया गया है। 2000 का कहना है कि देखिए शिवानी ये कह रहे हैं कि हमारी बहाली हुई नहीं, 4 साल पहले हम परीक्षा पास कर चुके हैं, हम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र दिया नहीं, विज्ञप्ति जारी हुई नहीं और नई वैकेंसीज निकाल दी गई है। एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाल दिया। आपने जो एग्जामिनेशन ली है वो सीटेट हो या बीटेट हो या स्टेट हो, ये देखिए सर, आपने जो एग्जामिनेशन लिए हैं वो वैकेंसी निकालने के लिए, जो हमारे पास बच्चे आएंगे, योग्य अभ्यर्थी आएंगे, सीटेट बीटेट स्टेट पास आपके पास हैं, उनको हम नियुक्ति दे नहीं रहे हैं, और फिर आप एग्जामिनेशन लेने का क्या? देखिए हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम लोग 2007 और 8 में मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट किए हैं। हम लोग का परसेंटेज 56%, 58% बना है, और अभी जो मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट कर रहा है उसका 85%, 80% बन रहा है। और यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन मतलब एकेडमिक डिग्री पे होता है, और एकेडमिक डिग्री हम लोग का कम है, क्योंकि हम लोग पहले किसी के सबका कम है, और अभी एलिजिबिलिटी कर लिया है ना। नहीं, एकेडमिक डिग्री से मेरिट बनता है ना। उसमें 60-40 का किया गया, अपना मार्क्स गेन करके आप आगे उसको कंपेयर कर सकते हैं। वो कोई मैटर नहीं, हम लोग का वैकेंसी चाहिए, वो नियमावली। बिहार बोर्ड वाला CBSE से कंपेयर कर पाएगा? उन लोगों का स्टार्ट होता है। बिहार बोर्ड वाला CBSE से कंपेयर कर पाएगा? कंपेयर कर पाएगा? उन लोगों का स्टार्ट 90% से होता है। हम लोग का क्या है, फर्स्ट डिवीजन आने पर 60%, 70% आते हैं बस। बिल्कुल बात उसका रखा गया, हमको वैकेंसी चाहिए। आपको नियुक्ति की मांग, वो प्रक्रिया जो भी हो वो विभाग तय करे, जो क्या प्रक्रिया होगा, हमें विज्ञप्ति चाहिए। हम लोग विज्ञप्ति होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लोगों की एक मांग है कि प्रक्रिया आपकी कोई भी हो, हमारी विज्ञप्ति जारी हो जाए, हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, नियुक्तियां जारी कर देनी चाहिए। रजनीश, एक बार ये सवाल भी उनसे पूछिए कि इससे पहले भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ये अभ्यर्थी मिले हुए थे, उस वक्त भी उनसे बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की थी, और सरकार के पास इस संदेश को पहुंचाने का विभिन्न तरीका भी इन्होंने आजमा लिया है, लेकिन क्या कोई आश्वासन इन्हें एक बार फिर से दिया गया है सरकार की तरफ से, जिससे इस प्रदर्शन को ये रोक सके? देखिए, इनको आश्वासन नहीं मिला। मैं बात कर लेता हूँ एक बार शिवानी इनसे, इन लड़कों के बीच जाकर, कि आखिर इनको सरकार से आखिरी बार बात क्या हुई थी और इन लोगों ने क्या कहा था सरकार ने। चूँकि ये लगातार अपने बातों को लेकर अलग अलग सरकार के मंत्री हैं, जो तमाम सरकार के लोग हैं, उनके पास ये जाते रहे हैं, मगर इनको आश्वासन मिला क्या, फ़ायदा क्या हुआ? ऊपर आइए, खड़े हो जाइए। एक बात बताइए, आप लोगों को आखिरी बार जब सरकार में आपने तेजस्वी यादव से मुलाकात की? जी, मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग टेंशन मत लो, हम काम कर रहे हैं। लेकिन काम क्या कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये नज़ारा, ये दृश्य, जहाँ स्कूल हम लोग को होना चाहिए, आज सड़कों पे भटक रहे हैं। कुत्तों वाली जिंदगी हम लोग बना दी सरकार ने। हम लोग कहते इंतजार कीजिए, हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना, प्रेम वाले, बोलते हैं सद्भावना बढ़ाएंगे। भाई आप शिक्षा मंत्री हैं, आप शिक्षा व्यवस्था को कायम रखिए, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बना रखिए, लेकिन शिक्षा के अलावा आप लोगों ने तमाम लोगों से मुलाकात कर ली है, सिर्फ आश्वासन मिला? जानते हैं, ये जो कहता है RJD का प्रवक्ता कहता है ये लोग जो है ना BJP के एजेंट है। क्या 125 में क्वालिफाइड है? आप देखिए, और 68 में भी क्वालिफाइड है।
कैसे करके कह रहा है हम लोग को मेंटली टर्चर कर रहा है, मेंटली टर्चर कर रहा है कि आज बीजेपी का जो है को घमंड है कि मुस्लिम यादव समीकरण पे बहुत घमंड है। हम ही लोग मुस्लिम यादव मिलकर उनको अभ्यर्थियों की कोई जाति नहीं होती है सर, ये तो सच्चाई है। हम लोग पिछले 42 महीने से कुत्तों की तरह सड़कों पर आज मिलेगा कल मिलेगा, आज आश्वासन, शीघ्र जल्द अतिशीघ्र शब्द हम लोगों को गाली लगता है सर, काफी परेशान है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए थे, तेजस्वी यादव जब पहली बार सत्ता में आए थे तो हम लोगों को बोले थे कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार, और वो झूठी फर्जी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और हम लोग आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग युवा सड़कों पर है। जानते हैं सर, देश का संविधान, देश इतना बड़ा है, कहना चाहते हैं हमारी तुलना खरगोश की तुलना कछुओं से की जा रही है। क्यों ये बातें है कि जो हम लोग पिछले 42 महीने से सीटेट पास है उनके लिए विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। इंतजार किसका किया जा रहा है? जो अभी बीएड कर रहे हैं, जो सीटेट पास करेंगे, भगवान करे वो करें ना करें। जानते हैं सर, उसके भारत का संविधान जो है इतना बड़ा ज्योग्राफिकल देखेंगे, भारत में इतना बड़ा देश है, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान मतलब बन के तैयार होकर ड्राफ्टिंग होकर पूरा लागू हो गया। और ये बिहार सरकार एक भी भाग में, एक बिहार छोटा सा स्टेट है, इसमें कार आके नियमावली नहीं बन रहा। सर बिहार के शिक्षा मंत्री भी जब शपथ ग्रहण लिए थे उसका पहला लफ्ज क्या था सर? आपके पास भी वो वीडियो रिकॉर्ड होगा, कह रहे थे मैं दिल्ली वाला लाऊंगा या दिल्ली का। हम मुसलमान हैं और ये तेजस्वी यादव को इस समीकरण पे बहुत घमंड है। आज क्या देख रहे हैं, हम ही यादव और मुस्लिम समीकरण जो बेरोजगार रहेंगे तो अगले साल में तेजस्वी यादव को भी बेरोजगार कर देंगे। अगले चुनाव में आने वाले वक्तों में पता चलेगा। अभी कुरहनी जो है एक झलक है। अगर हम लोग के साथ अच्छा कास्ट बेस पे, रिलीजन बेसिस पे नहीं, सुनिए सरकार हम लोग बनाते हैं, सरकार हम लोग बनाते हैं। कुर्नी में 46 चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार क्या होता है साहब? उस माँ का पूछिए जिसका लगता है कि बेटा अब रोजगार लेकर आएगा और मेरी खराब आंखों को रोशनी दिलवाएगा। उस पिता से पूछिए जिसके पैर का हाथ टूट गया है, उसका लगता है कि वो आएगा तो हमें रोजगार देगा, वो घर चलाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री प्यार मोहब्बत बांटते हैं, गुलाब देकर हम पूछेंगे क्या गुलाब देने से रोजगार मिल जाता है? फूल भी मुरझा गई है सर, लीजिए। अब हम कितना इंतजार कर रहे हैं। में तेजस्वी यादव अब बोले थे जिस समय किडनी का ट्रांसप्लांट होना था, पूछे थे कि सिंगापुर जो जाएंगे हमारे पिताजी पूछेंगे क्या कि किडनी का क्या हुआ। ठीक है, हम लोग भी सर पिछले 42 महीने से पटना की सड़कों पर आंदोलन करके घर जाते हैं ना, तो हमारे घर के लोग भी पूछते हैं क्या हुआ, आंदोलन में विज्ञप्ति आएगी। मेरा नाम इंद्रसेन यादव है, मुंगेर से आए हुए हैं। इंद्रसेन यादव मुंगेर से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि जब हम भी घर लौट के जाते हैं तो माँ बाप पूछते हैं कि तुम्हारे रोजगार का क्या हुआ। शिवानी देखिए परेशान है अभ्यर्थी जो है, 42 महीने से संघर्ष कर रहे हैं धूप पानी में, और इस तरीके से परेशानी का सबब बना हुआ है इनका नियुक्ति पत्र। सरकार समझ नहीं पा रही है कि इनका नियुक्ति पत्र जारी कैसे करे। एक तरफ आप नौकरी की रेवड़ी बांट रहे हैं, 500, 700, 1000 अगर वैकेंसीज हैं उसके लिए नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। आज भी एक बड़ा समारोह होना है पटना में ज्ञान भवन में, वहाँ भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन ये 1.25 लाख के आसपास। जी ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि ये आश्वासन और ये प्रदर्शन का खेल आखिर कब खत्म होगा और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी इनकी मांग कब पूरी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इन खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। नमस्कार।